हेलो दोस्तों, ईपीएफओ के एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के हिसाब से अभी 24.77 करोड़ पीएफ अकाउंट ईपीएफओ के अंतर्गत में है और अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक टोटल 50,97,000 लोगों ने अपना ई नॉमिनेशन ऐड करवाया है। यानी अभी भी आधा से भी ज़्यादा लोगों का ई नॉमिनेशंस बाकी है, पेंडिंग में है। तो पीएफ में ई नॉमिनेशन न होने के, पेंडिंग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और अब ईपीएफओ ने पीएफ की पासबुक देखने के लिए भी ई नॉमिनेशन को कंपलसरी कर दिया गया है और पीएफ की पासबुक न देखने पर अब आप अपने पीएफ में से एडवांस क्लेम करके पैसा भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पीएफ में ई नॉमिनेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है और वो गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका ई नॉमिनेशन नहीं हो पाता है या तो पेंडिंग में रह जाता है। पीएफ में ई नॉमिनेशंस मोबाइल तथा कंप्यूटर से किस तरह से करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जो आपको मैं आई बटन में भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पीएफ में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और पीएफ के अंदर कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से हमारा ई नॉमिनेशन या तो नहीं हो पाता है या तो पेंडिंग में रह जाता है। तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले पीएफ में जब आप ई नॉमिनेशन करने के लिए नॉमिनी ऐड करने के फॉर्म में जाते हैं तब आपको अपने नॉमिनी की डिटेल एज़ पर आधार कार्ड के हिसाब से एंटर करनी होती है और बाद में उसको सेव कर लेना होता है। परंतु जब आप उसको सेव करते हो तो आधार कार्ड की एक बड़ी सी एरर रेड कलर में आपको दिखाई देती है। तब आपको दोबारा से अपने आधार कार्ड की डिटेल जो आपने एंटर की है उसको चेक कर लेना है कि वो बराबर है या नहीं। अगर वो बराबर नहीं है तो आपको अपने आधार कार्ड की, जो नॉमिनी को ऐड कर रहे हैं उसके आधार कार्ड की लेटेस्ट कॉपी आधार कार्ड की वेबसाइट पे से डाउनलोड कर लेनी है और बाद में वो नए लेटेस्ट आधार कार्ड की जो डिटेल है वो आपको नॉमिनी ऐड करने के फॉर्म में दोबारा से एंटर कर देनी होती है। तब आपकी आधार कार्ड की डिटेल सक्सेसफुली एंटर हो जाती है और आपका नॉमिनेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपको आपके लेटेस्ट आधार कार्ड की डिटेल ही नॉमिनी ऐड करते वक्त एंटर करनी होती है। और दूसरा, कई बार पीएफ मेंबर ने अपना ई नॉमिनेशन पहले से किया होता है, यानी उनका ई नॉमिनेशन पुराना होता है और बाद में वो ई साइन से उसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, तब एरर मैसेज आ जाता है और वो उसे वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। इस केस में क्योंकि पहले बैंक अकाउंट वाला ई नॉमिनेशन हुआ करता था और अभी बैंक अकाउंट बिना का ई नॉमिनेशन है, इस वजह से जब वो ई साइन से वेरीफाई करने के लिए जाते हैं तो एरर मैसेज दिखाई देता है। तब इस केस में आपको पुराना वाला ई नॉमिनेशन जो है उसको डिलीट कर देना है और एक नया फ्रेश ई नॉमिनेशन कर लेना है, तब आप नॉमिनी को सक्सेसफुली ऐड कर सकते हैं। और तीसरा, पीएफ में जब आप ई नॉमिनेशन के अंदर नॉमिनी की डिटेल ऐड करके सेव कर लेते हैं तब नॉमिनेशन डिटेल के अंदर साइड पर टोटल अमाउंट ऑफ शेयर का एक ऑप्शन बना होता है। वहाँ पर आपने जब एक से ज़्यादा नॉमिनी को ऐड किया होता है तब आपको उसको 100 के हिसाब से ही शेयर देना होता है। यानी आपने 2 नॉमिनी को ऐड किया होता है तब आपको दोनों नॉमिनी को शेयर 100 के हिसाब से शेयर देना होता है। यानी आप दोनों को 40-60, 40-60, 40-60 दे सकते हैं, 50-50 दे सकते हैं, 70-30 दे सकते हैं। इस तरह से आप 100 के हिसाब से उसको शेयर देना होता है। अगर आपने 3 नॉमिनी को ऐड किया है तो आपको 100 के 3 भाग करने होंगे और उस तरह से उसको नॉमिनी को शेयर देना होता है। अगर आप इस तरह का नहीं करते हैं तो आपको एरर मैसेज दिखाई देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका टोटल शेयर 100% के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद पीएफ में ई नॉमिनेशन करते समय अगर आपके
पास वाइफ है और साथ साथ बच्चे भी हैं, तब आपको अपनी वाइफ के साथ साथ बच्चों का भी नॉमिनी में ऐड कर लेना होता है, क्योंकि पहले आप अपने बच्चों को नॉमिनी में ऐड नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पुराने ई नॉमिनेशन वाली प्रोसीजर में आपको बैंक अकाउंट की डिटेल भी एंटर करनी होती थी और बच्चों का बैंक अकाउंट न होने के कारण आप उनको नॉमिनी में ऐड नहीं कर पाते थे। परंतु अब नॉमिनेशन में से बैंक अकाउंट की डिटेल हटा दी गई है, यानी अब आप अपनी वाइफ के साथ साथ अपने बच्चों का भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में कभी भी मंथली पेंशन की ज़रूरत आती है या तो ईडीएलआई इंश्योरेंस की का फॉर्म आपके नॉमिनी के द्वारा भरा जाना होता है, तब आपको अपने बच्चों की डिटेल ऑफलाइन देने की ज़रूरत नहीं होती है और वो ऑनलाइन ही हो जाता है। तो इस तरह से इस परेशानी में से भी आप बच सकते हैं। तो आपको अपने वाइफ के साथ साथ अपने बच्चों का भी ई नॉमिनेशन में डिटेल एंटर कर देना है। कई बार पीएफ के अंदर जब आप नॉमिनी ऐड करने के लिए जाते हैं, तब आपके नॉमिनी की डिटेल, नॉमिनी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण जब आप उसकी डिटेल डालकर सबमिट करते हैं, तब आपको उसकी गार्डियन की डिटेल्स भी डालनी होती है। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप गार्डियंस में उनके फादर्स या मदर्स का नाम डाल सकते हैं, या तो उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर्स का भी ये नेम डाल सकते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और गार्डियंस की डिटेल एंटर कर देना है। और इसके बाद ई नॉमिनेशन करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, और आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा तभी ई साइन से जब आप उसको वेरीफाई करते हैं अपने नॉमिनी को, तब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है और वो OTP फॉर्म में एंटर करने के बाद ही आपका नॉमिनी सक्सेसफुली ऐड हो पाता है। तो आपको आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको ऐड करवा लेना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद पीएफ के अंदर कई बार जब आप ई नॉमिनेशन के लिए जाते हैं और नॉमिनी ऐड करते हैं, तब आपको ईपीएफ नॉमिनेशन की डिटेल के साथ ईपीएस नॉमिनेशन की डिटेल भी अलग से मांगी जाती है। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीएफ के अंदर जब आप अपनी वाइफ सन डॉटर को छोड़ के अपने माता पिता को नॉमिनी में ऐड करते हैं, तब आपको ईपीएफ नॉमिनेशन की डिटेल के साथ साथ ईपीएस नॉमिनेशन की डिटेल भी एंटर करनी होती है। तब आपको दोनों में अगर आप सेम डिटेल एंटर, नॉमिनी की डिटेल एंटर करना चाहते हैं तब वो भी कर सकते हैं, या तो आप ईपीएफ के अंदर अलग डिटेल एंटर करने चाहते हैं और ईपीएस के अंदर अलग व्यक्ति को नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं, तब भी वो कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका वाइफ सन डॉटर को छोड़ के मदर फादर या किसी अन्य व्यक्ति का नॉमिनेशन करते हैं, तब आपको ईपीएस नॉमिनेशंस की भी डिटेल एंटर करनी होती है। अंत में पीएफ के अंदर नॉमिनी की सारी डिटेल एंटर करने के बाद अंत में उसे ई साइन के द्वारा वेरीफाई करना होता है। तब जब आप सारी डिटेल एंटर करने के बाद आधार ई ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन पर आते हैं, तो वहाँ पर आधार कार्ड और वर्चुअल आईडी का ऑप्शन बना होता है। तब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पर उन्हें पीएफ मेंबर का आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी का नंबर एंटर करना होता है, या तो जो नॉमिनी ऐड कर रहे हैं उसका आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी एंटर करनी होती है। तब आपको खास ध्यान रखना है कि आपको जो पीएफ मेंबर होता है उसी का आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी का जो नंबर होता है वही एंटर करना होता है, और बाद में उसको OTP भेज के वेरीफाई कर लेना होता है और सक्सेसफुली नॉमिनी को ऐड कर लेना होता है। आपको जो नॉमिनी है उसका आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी एंटर नहीं करनी होती है। तो ये सारी बातें थी जो आपको ई नॉमिनेशन करते हैं वक्त ध्यान में रखनी होती है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।